नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे रायसेन से बड़ी खबर के साथ। मूसलाधार बारिश से तबाही, बड़ी खबर जहां बेगमगंज तहसील के भैंसा गांव में बाढ़, नदी किनारे बसे कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीण अंचल में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ तो कई गांव की सड़कें डूबी है, आवाजाही बंद हुई है। तो वहीं रायसेन में मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते बेगमगंज तहसील का भैंसा गांव पूरी तरह से जलमग्न हुआ। यहाँ गलियों में नदी का पानी भर गया है, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है और इसी के चलते नदियों से सटे कई और गांवों का संपर्क भी तहसील मुख्यालय से कट चुका है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं रायसेन से। ये बड़ी खबर, किलोमीटर दूर से पानी आ रहा, इधर घरों में भी घुस रहा। पिछली साल भी बोला था मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितने घर में पानी घुस रहा? 40-50 घरों में पानी भर रहा है। अच्छा। और जो नाली है तो रास्ता थोड़ी बाढ़ हो रही थी हो गाँव में हो। अच्छा, देखो कई घरों में पानी घुस रहा, ढोर बच गया भैया। और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। तो बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बारिश के चलते सड़कों की हालत खराब है, कई इलाकों में जलभराव से लंबा ट्रैफिक लगा है। तो जिला मुख्यालय से टूटा 10 गांव का संपर्क। जिले में अब तक 10.9 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं हर्रई में सबसे ज्यादा 16.7 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां जिले में लगभग बीते 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वहीं बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। और उधर गरियाबंद में भी बारिश देखने को मिल रही है, तो जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। मुख्य मार्ग पर गिरा पेड़, सड़क ब्लॉक। वहीं हाड़गुड़ा गांव में टूटा रपटा पुल, लोगों के घरों में पानी घुसा है। गरियाबंद में बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते महासमुंद राज्य मुख्य मार्ग पर पेड़ गिर गया है, पेड़ के गिरने से सड़क ब्लॉक है। वहीं देहाड़गुड़ा गांव में पानी के तेज बहाव से रपटा पुल टूट गया है, जिसके चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। गरियाबंद में लगातार मूसलाधार बारिश से लोहरसी गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल जाने की बजाय घरों से पानी निकालने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में ये समस्या सालों से है। तो पूर्व कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बारिश के पहले समाधान कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन हालात जस के तस हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। पानी भर गई थे, का स्कूल नहीं गए और स्कूल जाते हो तो घर उड़ जाती और स्कूल नहीं जाता होता भविष्य। 2 दिन हो गए लगातार पानी गिरा थे और एक घर आप मन देख लो हो पूरा में रात भर सोए नहीं। यहाँ तक से नान बच्चा मन नहीं सोए, खाना तक बनाए बर मुश्किल है। और यही बात पर नाली और पुलिया की बात पर हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। तो दीपक अग्रवाल जगह के रहे गाँव वाला और कुछ गाँव वाला मन भी गेरी से, जनपद सदस्य भी गिरीश के जस्ट चुनाव बाद ही बनी बोले रही सब। आज तक आप मन के रिजल्ट सामने में पंच बन गए, सरपंच बन गए, सब हो गए, कोई ध्यान नहीं दे पारम, सब दूर समझते। यहाँ तक से मुरुम के मुरुम एक कुछ नहीं पटका। रात भर हो गई पानी। अब सब गाँव वाला पंचायत वाला आज तक तो नहीं करे और करबो बचे नहीं करे ना। आज तक मोर घर में मोर एको खन आवाज आए कहीं मोर 74-75 साल हो, आज तक मोर किसी नाम नहीं है ना। और अब शाम की ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर, नरसिंहपुर से जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे। तेज बहाव में भी पकड़ रहे हैं मछली पकड़ने पर लगी हुई है रोक। तो प्रशासन के निर्देशों का नहीं हो रहा है पालन। गगई टेकापार गांव के बीच नदी में पकड़ रहे हैं मछली। बड़ी खबर, नरसिंहपुर जिले में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में जाकर मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ तेंदुखेड़ा तहसील के गगई और टेकापार गांव के बीच बहने वाली नदी में जान की परवाह किए बिना छोटे छोटे बच्चे उफनती नदी में मछली पकड़ते नजर आ रहे हैं। बारिश के चलते इस नदी में अचानक से पानी कभी भी बढ़ जाता है। तो प्रशासन ने बारिश के मौसम में नदी में मछली पकड़ने पर रोक भी लगा रखी है। बावजूद इसके इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मछली मार रहा है, ये तो तेज बहाव है और सिर्फ बहने का डर नहीं है क्या? डर हो ना हो मछली मार रहा है। बारिश चल रही है, अचानक ही पानी कोई भी हो जाए, कच्ची भी हो जाए, मतलब मछली मार रहा है, फिर पालन कर रहे हैं, कच्ची भी कर रहे हैं। हमारा दामोदर पटेल। ये नदी में जो मछली पकड़ रहे हैं तो इनको जान जोखिम नहीं हो पड़ रही? वो लक्ष्य है। कितना बहाव है नदी का? बहुत ज्यादा तेजी से बह रही। क्या कर रही है नदी में? नदी में मछली मार रहे।
ये तेज बहाव में ये बह नहीं सकती क्या? बह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा काल का पानी बहुत ज्यादा है, वहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध है मछली पालने का। नदी भी तेज बहाव में है तो क्या करना चाहिए लोगों को? वो ग्रामीण को हिदायत दी जाए कि वहाँ पर मछली मारने ना जाएं। हो सकता है जंगली पहाड़ी नदी से पानी तेज आता है और बहाव के कारण बह भी सकते हैं, तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मछली मारन प्रतिबंध किया जाए। और अब खबर नरसिंहपुर से है, जहां बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा घाटों पर देखा जा रहा है। निचली बस्तियों समेत नर्मदा और उसकी सहायक नदी के घाटों पर अलर्ट है। जिले के झांसी घाट, बरमान घाट, सतधारा घाट, ककरा घाट और जिकोली घाट समेत सभी घाटों पर लोगों को समझाइश के साथ घाटों से दूर रहने के लिए अपील की जा रही है। विदिशा रेलवे स्टेशन पर खुली अमृत योजना की पोल, बता दें कि स्टेशन की छत से गिरता दिखा है बारिश का पानी। अमृत योजना के तहत स्टेशन का निर्माण उद्घाटन से पहले टपकती छत का वीडियो वायरल हो रहा है। बिजली की तारों के पास गिरता दिखा पानी, तो करोड़ों की लागत से बन रहा था रेलवे स्टेशन। बड़ी जानकारी, जहां छत से टपकते बारिश के पानी की ये तस्वीरें किसी पुरानी जर्जर इमारत की नहीं है, बल्कि विदिशा रेलवे स्टेशन की है, जो अमृत योजना के तहत करोड़ों की लागत से तैयार की जा रही थी। लेकिन उद्घाटन से पहले स्टेशन की छत टपकती नजर आई है और स्टेशन की छत से बारिश का पानी किसी झरने की तरह गिरता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पानी बिजली के तारों के पास से गिर रहा है, जो बेहद जानलेवा भी हो सकता है। स्टेशन के हालात देख यात्री बेहद परेशान हैं, जिसके बाद से अमृत योजना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर सीहोर से है, जहां मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, बारिश से बढ़ा पपनाश पार्वती नदी का जलस्तर, तो नर्मदा नदी के भी जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिले में 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, तो झरने के आसपास जाने पर रोक लगाई गई। बेअसर साबित नजर आई प्रशासन की रोक। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों मौसम की मार झेल रहे हैं और सीहोर में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पपनाश और पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया और नर्मदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं इसके चलते अमरगढ़, दिगंबर समेत सभी वाटरफॉल के पास आवाजाही पर रोक लग गई है। प्रशासन ने झरनों के पास जाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद लोग लगातार झरनों के पास पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब खबर उमरिया से है, जहां भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। बारिश को देखते हुए स्कूल में 8 तारीख को छुट्टी की घोषणा की गई है। बारिश की वजह से जिले में नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छुट्टी की घोषणा की गई। तो वहीं भारी बारिश को देखते हुए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में बने डैम में क्षमता से अधिक हो जाने के कारण डैम का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ की किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया हुआ है। काफी वर्षा यहाँ देखने को मिल रही है। गत दिवस 108 mm लगभग वर्षा हुई है। गत वर्ष में आज दिनांक तक जो वर्षा 108 mm थी, वो इस वर्ष 476 mm, लगभग हम 4 गुने से ज्यादा अभी तक वर्षा हो चुकी है। वर्षा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जिले स्तर पर एवं तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही जो हमारे जो निचले एरिया है, वहाँ पर हमारी रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम सक्रिय भूमिका निभाते हुए रेगुलर विजिट करते हुए वहाँ पे भी कार्रवाई कर रही। कल जो भी जलमग्न एरिया हुए थे, वहाँ पे हमारे सभी अधिकारियों ने तत्परता से पानी निकासी में काफी काम किया है। और अब बड़ी खबर बालाघाट से है, जहां भारी बारिश से बढ़ी परेशानी। बता दें कि बारिश की वजह कई रास्ते बंद हो चुके हैं। शहर के वार्ड नंबर 6 में कई जगह जलभराव है, तो कई जगह पुल के ऊपर बह रहा है पानी। बालाघाट जिले में बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गया है। शहर के वार्ड नंबर 6 में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिरसा तहसील के कई गांवों में पुल के ऊपर ही पानी बह रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित है। ग्राम पलहेरा, हर्रा भाट, रामगढ़ी सहित कई पुल के ऊपर पानी ऐसे ऊपर आ चुका है और गर्रा बेनी रोड, रैगा टोला नाला भी पूरी तरह से पानी से भर गया है।
और जबलपुर से खबर है, जहां भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर आ चुके हैं। बता दें कि बेड़ाघाट में अचानक सूचना मिली कि एक बच्चा तैरते समय डूब गया। मौके पर नगर पंचायत बेड़ाघाट के सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कुछ ही मिनटों में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसे देखने के लिए घाट पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन राहत की बात तब सामने आई जब लोगों को पता चला कि यह घटना असली नहीं बल्कि नगर पंचायत बेड़ाघाट की मॉक ड्रिल की थी। आज जो रिहर्सल किया गया है, इधर जो पर्यटक लोग आते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके कारण ये रिहर्सल किया गया है। हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है 24 आवर्स नगर परिषद द्वारा, इसका हम लोग रिहर्सल किया है आज। इससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सभी सुरक्षित रहें, आने वाले पर्यटक लोग, ग्रामीण जन सभी सुरक्षित रहें। और अब बड़ी खबर मंडला से, जहां बाढ़ में फंसे मवेशी को निकाला गया बाहर। पुलिस टीम ने बचाई मवेशी की जान, जान जोखिम में डालकर बचाई जान। नैनपुर थाना क्षेत्र के भीमा नाला का पूरा मामला बताया जा रहा है। मंडला से ये बड़ी खबर, बाढ़ में फंसे मवेशी को बाहर निकाला गया तो पुलिस टीम ने मवेशी की जान बचाई है, जान जोखिम में डालकर जान बचाई। तो नैनपुर थाना क्षेत्र के भीमा नाला का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मंडला से आपको दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर मऊगंज से, जहां बहुती जलप्रपात बनेगा पर्यटन हब। बता दें कि प्रदेश का सबसे ऊंचा बहुती झरना, फिर भी झरने के पास भारी अव्यवस्था, खंडहर में तब्दील हुआ अतिथि विश्राम गृह। तो खिड़कियां और दरवाजे भी चोरी हुए हैं। 650 फीट ऊपर से गिरता है पानी, तो भारी भीड़ के बाद भी ठहरने की व्यवस्था यहां पर नहीं है। झरने के पास घूमते हैं शरारती तत्व, सुरक्षा और सुविधा पर भी सवाल उठे हैं। हाँ, इसकी खासियत ये है कि ये एमपी का सबसे गहरा जलप्रपात है और यहाँ का दृश्य आप देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य है। जो यहाँ से फव्वारे आ रहे हैं हमारे ऊपर, मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा लग रहा है जैसे हम बारिश हो रही हो, ऐसे फव्वारे हमारे ऊपर आ रहे हैं नीचे से। और खिली खिली धूप है, ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से गंगा बह रही हो। यहाँ का नजारा देखिए आप, इसी जलप्रपात की वजह से यहाँ पे इतनी हरियाली, इतना सुंदर नजारा है कि लोग यहाँ पे मतलब अपनी सारे दिन की थकान मिटा सकते हैं सिर्फ एक झलक देख के। दर्शनीय का स्थल है और यहाँ काफी अच्छा लगता है इस मौसम में आके देखने में, काफी ज्यादा सुकून रहता है और यहाँ इतनी सारी तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग यहाँ देखने के लिए जाते हैं। तो मानसून का इंतजार रहता है? बिल्कुल इंतजार रहता है, सालों से हम लोग मानसून का इंतजार किए रहते हैं, इसलिए ताकि देखो कितना अच्छा दृश्य मिलता है आसपास, हमारी बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी जीवन में देखा नहीं बहुती प्रपात क्या है, चूँकि मैं आपके पूर्वाफल जाते थे, वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन मेरे मित्र अमित पाठक जी बोले कि बहुती प्रपात बहुत अच्छा, मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा गहरा कुआं है और कोई नहीं है ना, इसलिए मैं आज देखने आया। लेकिन जब मैं यहाँ आया, ये शौचालय वगैरह सब बंद हैं, यात्री सब परेशान हैं, है ना, तो ये देख के हमको बहुत दुख लगा। चूँकि मऊगंज जिला बना है, उसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हम लोगों का भरपूर प्रयास है कि हमारा ये बहुती प्रपात जो है गौरव का विषय है, और गौरव का विषय होने से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इसका जीर्णोद्धार हो और पर्यटन स्थल घोषित हो। तो ऐसी मांग तो ऊपर तक हम लोग ने मांग करके रखी भी है, और आप सबका भी सहयोग रहे और ऊपर तक आवाज जाए कि ये पर्यटन स्थल जल्द से जल्द घोषित हो जाए और इसका जीर्णोद्धार होके कंप्लीट हो। और अगली बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां पुल से गिरी तेज रफ्तार कार, ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ है। कार में सवार थे 2 युवक, दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो झारसूगड़ा से रायपुर जा रही थी कार। सरायपाली थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। महासमुंद के सरायपाली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार पुल से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि कार में सवार दोनों युवकों को किसी तरह की चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है हादसा ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ है। बढ़ेंगे आगे, मंडला से बड़ी खबर है, कार में अचानक लगी भीषण आग। साप्ताहिक बाजार जा रहा था व्यापारी, कार में लगी आग तो चालक ने बचाई जान। झीना घाट का पूरा मामला बताया जा रहा है, जांच जारी है। मंडला की झीना घाट पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। बताते चले कि गाड़ी में व्यापारी साप्ताहिक बाजार जा रहा था, कार चालक ने बचाई अपनी जान, तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
और भिलाई से बड़ी खबर है, जहां स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। बैटरी 5 और 6 की गैलरी अचानक ढही। 200 फीट ऊंची गैलरी का स्ट्रक्चर गिरा है। गैलरी गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की जगह को किया गया सील। जांच लगातार जारी है। भिलाई स्टील प्लांट में उस वक्त हादसा हो गया जब यहां कोक ओवन में बैटरी नंबर 5 और 6 की गैलरी अचानक से टूटकर गिर गई। 200 फीट ऊंची इस गैलरी का स्ट्रक्चर अचानक ढह गया। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां कोई भी कर्मचारी या अधिकारी मौजूद नहीं था। हादसे के चलते कोक ओवन में उत्पादन प्रभावित हुआ है। हादसे की जगह को सील किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब अनूपपुर से बड़ी खबर है, जहां खाद्य संकट को लेकर हंगामा। खाद्य गोदाम के बाहर किसानों का हंगामा देखने को मिला है। खाद्य न मिलने के चलते किसान परेशान है, तो किसानों ने खाद्य दुकानदारों को बेचने का आरोप लगाया है। अनूपपुर में खाद्य संकट को लेकर किसानों ने हंगामा किया है। किसान टोकन लेकर लगातार गोदामों के चक्कर काट रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसानों ने खाद्य गोदाम पहुंचकर हंगामा किया। खाद्य प्रभारी पर खाद को दुकानदारों को बेचने का आरोप लगाया। किसानों का आरोप है कि खाद्य प्रभारी की लापरवाही के चलते परेशानी हो रही है। इसलिए कि हम 4 दिन से आए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आज सोमवार है। तो टोकन दे दिए थे हमको बुधवार को, गुरुवार को, और आज तक हमें खादा नहीं मिला। कहाँ जा रहा पूरा खादा? खादा यहाँ सप्लाई करते हैं दुकानों में। कहाँ सप्लाई करते हैं? राजिंग की दुकान में करते हैं। चाहे आप जहाँ जहाँ के यहाँ व्यापारी हैं, व्यापारियों को दे देते हैं खाद। सर हमारे गोदाम में सर नहीं रहा तो सर इसलिए हम नहीं दे पा रहे सर। अभी लोग जैसे बता रहे हैं कि अभी एक ट्रक माल आया हुआ था, लेकिन वो पूरा माल गया कहाँ? सर हम सोसाइटी को दे दिए सर, जैसे कि मान लो कि राजिंग में दे दिए और करपा और लीलक भी। क्यों आए आप लोग? 3 तारीख को हम खाद लेने के लिए आए थे, नहीं टोकन भी दिए थे। अभी तक खाद नहीं मिला? नहीं मिला। अभी तक खाद नहीं मिला? कब से नहीं मिला खाद? और बड़वानी जिले में किसानों को फसलों के लिए खाद लेने के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर एक ही काउंटर होने के चलते किसानों को खाद के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। कई किसानों को 2 से 3 दिन के लंबे इंतजार के बावजूद खाद नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई है। किसान एक साथ आने की वजह से ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। किसानों को एक्चुअली हमने आधार कार्ड और पावती की फोटोकॉपी के साथ बुलाया है और उन्हें तारीख अलग अलग दी हुई है, किंतु किसान क्या है कि आज ही मिल जाए इस चक्कर में ज़्यादातर भीड़ हो जाती है। और इसको पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाकर निरंतर किसानों को वितरण की प्रक्रिया जारी है। और यदि और कोई समस्या आई तो वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर उनसे चर्चा करके हो सके तो एक की जगह 2 POS मशीन उपलब्ध करवाकर किसानों को वितरण की सुविधा दी जाएगी। और अब शहडोल से बड़ी खबर है, जहां युवक के इलाज के दौरान मौत। तो चाकू से हमले में घायल हुआ था युवक। बता दें कि मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की गई तो प्रशासन के आश्वासन के बाद शांत हुए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शहडोल जिले में चाकू के हमले में घायल हुए युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की गई। वहीं प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए हैं और युवक को अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए युवक के, तो वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां पर चाकू से हमले के बाद घायल हुआ था युवक। अब मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। और अब अगली बड़ी खबर धार से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि पद्मश्री डॉक्टर की पत्नी को नहीं मिला इलाज। मांडू अस्पताल में नहीं मिला रेबीज का इंजेक्शन। पीड़ित ने कई घंटे अस्पतालों के काटे चक्कर, तो पद्मश्री डॉक्टर की पत्नी को कुत्ते ने काटा था। मांडू उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की लापरवाही पर उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं। जांच रिपोर्ट में प्रभारी की लापरवाही सामने आई है। तो धार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर की पत्नी को इलाज नहीं मिल पाया। जानकारी के मुताबिक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर की पत्नी को कुत्ते ने काटा था, जिसके बाद रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए मांडू के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां रेबीज का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। जब मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो लापरवाही के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी को सस्पेंड किया गया।
और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां शराब घोटाला मामले में एक और चालान पेश किया गया। आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। बड़ी खबर, 2100 पन्नों का चालान कोर्ट में किया गया पेश। तो घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री जेल में बंद हैं। 2200 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया है। आबकारी घोटाले जो हमने 4/24 किया था, उसमें आज 5वां पूरक चालान पेश हुआ और ये जितने आरोपी हैं कुल 29 आरोपी जो कि आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ पेश किया गया और इसमें 138 पेज का समरी है और कुल 2100 पन्ने का मूल दस्तावेज है। और साथ ही हम अपने प्रकरण को प्रमाणित करने के लिए कुल 270 गवाहों का नाम साक्ष्य सूची में दिए। कोई आरोपी पेश नहीं हुए? आरोपी फरार है या फिर चालान में किस तरह के? ये आरोपियों को आप फरार नहीं कर सकते हैं, इसको हमने नोटिस दे करके चालान पेश किए, लेकिन आज कोई भी आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं। तो क्या कार्रवाई की गई है? क्या कार्रवाई की गई है? आगे क्या कार्रवाई है? अब उनकी उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज को मान्यता देने का मामला सामने आया। 6 आरोपियों की रिमांड खत्म तो कोर्ट में किया गया पेश। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड। बता दें कि पूछताछ में सीबीआई को मिली कई अहम जानकारियां। आने वाले दिनों में हो सकती है और भी गिरफ्तारियां। रिश्वत लेकर कॉलेज को मान्यता देने का आरोप। तो बड़ी खबर, रायपुर में मेडिकल कॉलेज को रिश्वत लेकर मान्यता देने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। सभी 6 आरोपियों को रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई को आरोपियों से पूछताछ में कई जरूरी जानकारियां मिली है। सीबीआई इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी कर सकती है। और अब बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां टोल कर्मचारियों की दबंगई का मामला सामने आया। टोल कर्मचारियों ने युवक से की मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। जतारा रोड का पूरा मामला, जांच जारी है। टीकमगढ़ जिले में टोल कर्मचारियों का एक युवक से मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। यहां युवक का किसी बात को लेकर टोल कर्मचारियों से विवाद हुआ था, जिसके चलते टोल कर्मचारियों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। जतारा रोड स्थित टोल प्लाजा का मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां प्राइवेट कॉलेज की छात्रा से रेप का आरोप, वहीं साथी छात्र पर बंधक बनाकर रेप का आरोप लगा है। बर्थडे पार्टी के बहाने पीड़िता को बुलाने का आरोप। आरोपी की तलाश में जुटी रातीबढ़ थाने की पुलिस। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज की छात्रा से रेप का आरोप, साथी छात्र पर बंधक बनाकर रेप का आरोप है। बर्थडे पार्टी के बहाने पीड़िता को बुलाने का आरोप है। आरोपी की तलाश में जुटी रातीबढ़ थाने की पुलिस। भोपाल में प्राइवेट कॉलेज की छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। मामला मई महीने का है, जब एक छात्रा के साथ उसी के सहपाठी ने दुष्कर्म को अंजाम दिया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सहपाठी थे, दोस्त भी थे। कई बार इनकी मैसेजेस पर बातें होती थी और एक बार जो युवक था उसने युवती को अपने जाल में फंसाया। एक पार्टी में ले जाने के बहाने उसने अपने घर बुलाया और उसके बाद दुष्कर्म को अंजाम दिया। मामला यही नहीं रुका। दुष्कर्म करने के बाद उसे डराया, धमकाया और ये भी कहा कि उसकी इज्जत को पलीत कर देगा अगर उसने ये बात को अपने परिजनों, पुलिस या फिर दोस्तों को बताया। यही कारण था कि युवती अभी तक चुप थी, लेकिन अब उसने थाने पहुंचकर मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आरोपी फिलहाल फरार है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। रातीबढ़ थाने में एक मामला संज्ञान में है कि कॉलेज की छात्रा है, फर्स्ट ईयर की, उसी का एक फ्रेंड है जो कि साथ में पढ़ता था, उसके द्वारा बच्ची के साथ गलत काम किया है। क्योंकि दोनों फ्रेंड थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, तो बीच बीच में मैसेजेस पे बात होती थी। एक दिन उस लड़के ने इसको बुलाया कि कल मेरे दोस्त की पार्टी है तो तुम आ जाना। तो ये लगभग मई का मैटर है। तो लड़की चले गई कि पार्टी है तो पार्टी में जाना करके, और उस समय लड़के के घर पे कोई भी उपस्थित नहीं था, तो उस समय लड़के ने लड़की के साथ गलत काम किया। अब किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? अभी तो कल एफआईआर पंजीबद्ध हुई है मैम, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, मेडिकल परीक्षण आदि। और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कोचिंग शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी ने महिला का बनाया अश्लील वीडियो। आरोपी ने वायरल किया अश्लील वीडियो। पीड़िता के घर बच्चों को पढ़ाता था आरोपी। तो महिला की शिकायत पर आरोपी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। तो भोपाल में कोचिंग शिक्षक पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दी है, जिसमें बताया कि आरोपी उसके घर बच्चों को पढ़ाने आता था, जहां महिला को अकेला पाकर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
कल 6 जुलाई को फरियादिया पीड़ित महिला अशफाक थाने आई, जिस अपने पति के साथ, और उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसके 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए जो ट्यूटर उनके घर पे आता था, वो मौका देखकर उस महिला के साथ उसने 8 जून से लेकर 30 जून के बीच में कई बार उसके साथ बलात्कार किया है। महिला के द्वारा अपने पति को ये बात बताई गई है 5 तारीख को, और 6 तारीख को महिला ने आकर थाने में अपने पति के साथ ये रिपोर्ट करवाई है। और अब बीजापुर से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 8 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुआ है। मुठभेड़ में नक्सली सोढ़ी कन्ना मारा गया, तो कई वारदातों में शामिल था सोढ़ी कन्ना। माड़वे हिडमा का सहयोगी था सोढ़ी कन्ना। मौके से राइफल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। उधर दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां 10 करोड़ का ऑनलाइन ठगी का मामला। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। महाराष्ट्र के पालघर से 2 आरोपी गिरफ्तार। पहले गुजरात से भी पकड़े गए थे 3 आरोपी। डिजिटल अरेस्ट के नाम से डराकर करते थे ठगी। आरोपियों के पास से 1 लाख कैश जब्त किया गया। एटीएम कार्ड, बैंक बुक और कंपनी की सील भी जब्त की गई है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 10 करोड़ के ऑनलाइन ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। और अब इंदौर से बड़ी खबर, जहां गड्ढों को लेकर मेयर की बड़ी कार्रवाई। मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर 4 लाख का जुर्माना। अंडरग्राउंड केबल बिछाने के दौरान टूटी थी पाइपलाइन। रीयूज पाइपलाइन टूटने से सड़क धंस गई थी, तो नगर निगम की इजाजत के बिना केबल बिछाने का आरोप। मोबाइल नेटवर्क कंपनी पर FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मेघदूत गार्डन के सामने विजयनगर पर सर्विस रोड पर जो गड्ढा हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं खुद वहां देखकर आया और एयरटेल कंपनी ने बिना अनुमति के अपनी केबल की लाइन अंडरग्राउंड जो पुश की, उससे नर्मदा की लाइन जो रीयूज की थी वो टूट गई और पानी निकलने के कारण वो रोड धंसी है। इसके खिलाफ मैंने जांच के भी आदेश दिए हैं। एयरटेल के खिलाफ FIR कराने के लिए कहा है और उन पर जुर्माना लगाने के लिए भी कहा है, और अधिकारियों को भी कहा है कि दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां NDTV की खबर का असर। चेतकपुरी सड़क धंसने के मामले में कार्रवाई। एक और अफसर पर गिरी गाज, तो PIU शाखा के सहायक इंजीनियर निलंबित किए गए हैं। नगर निगम आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा, इनके कामों से निगम की छवि धूमिल हुई। जांच के लिए भोपाल से ग्वालियर आई है टीम, तो वहीं NDTV ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं।